हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से जब करवाई जाती है तब क्या होता है। अब आपने अगर हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। उन वीडियोस का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या फिर आप प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसमें क्या होता है। मान लीजिए हम यहाँ आपने क्या लिख रखा है, लेड नाइट्रेट से पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया। ठीक है, या फिर यूं बोलना चाहे यूं कह सकते हैं लेड नाइट्रेट व पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कुछ सामग्री यूज करनी होती है, तो उन सामग्री का नाम लिख लेते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले हमें चाहिए परख नली। क्या चाहिए? परख नली, परख नली। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट का हम सीधा फार्मूला लिख देते हैं। इसका फार्मूला होता है PvNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि जिसे हम Ki से लिख सकते हैं। पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला होता है Ki। क्या होता है? Ki। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा क्या होता है जब हम लोग लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक परख नली ली। क्या ली? एक परख नली ली। ठीक है, और इसमें क्या लिया? लेड नाइट्रेट लिया। क्या लिया? इसमें लेड नाइट्रेट का बेलन लिया। ठीक है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट या क्या, ये क्या है? लेड नाइट्रेट है। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर क्या किया? एक परख नली में पोटेशियम आयोडाइड लिया। क्या किया? पोटेशियम आयोडाइड लिया। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, जब पोटेशियम आयोडाइड का विलयन हमने इस वाले में मिलाया, यानी कि लेड नाइट्रेट वाले में मिलाया, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? यहाँ पर हमें एक पीले कलर का अपक्षेप मिलता है। क्या मिलता है? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या मिलेगा? पीले कलर का अपक्षेप। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? पीला अपक्षेप, अवक्षेप। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो कह सकते हैं LOPPT। ठीक है, LOPPT। इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो कहेंगे LOPPT। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम फार्मूला द्वारा आपको रिएक्ट करके दिखाते हैं क्या होता है। मान लीजिए सबसे पहले हमने क्या लिया? पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? PvNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, प्लस पोटेशियम आयोडाइड। अब जब हमने रिएक्ट करवाया तो यहाँ क्या हुआ? सबसे पहले तो यहाँ पर समझिए ये किस प्रकार से टूटेगा। तो जो Ki है तो K प्लस फॉर्म में होता है और I माइनस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, जो लेड होता है वो +2 पर होता है और जो NO3 होता है वो -1 पर होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये जो P है और ये जो I है ये आपस में मिलकर निकल जाएंगे, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर PvI2 बनेगा। क्या बनेगा? PvI2, यानी कि इसी को बोलते हैं पीला अपक्षेप। क्या बोलते हैं? पीला अपक्षेप, अवक्षेप। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा जो बनेगा वो बनेगा ये वाली K और ये वाली NO3। तो यहाँ क्या बनेगा? KNO3। क्या बनेगा? KNO3। क्या बनेगा? KNO3। अब यहाँ पर ये जो PvI2 बना, ये कैसे बना इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो P है, PV है, इसकी जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है और जो I है इसकी -2 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा जरा, जो PV है उसकी वैलेंसी कितनी है? +2 है और जो I है उसकी वैलेंसी कितनी है? -2 है। तो इसे हमने माना 2 और इसे हमने माना 1। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी जो बैलेंसी है ये क्या हो जाती है? आपस में एक्सचेंज हो जाती है। एक्सचेंज कैसे होगी देखिएगा, यानी कि इसकी इसे मिल जाएगी, इसकी इसे मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? PV और ये PV आयोडाइड की वैलेंसी कितनी है? 1। तो यहाँ पर एक बार हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर I लिखी। अब ये वाली वैलेंसी जो PV की है वो I को मिल जाएगी। तो यहाँ कितने बार है? 2 है ना, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो यहाँ क्या हुआ? PV1 और I2, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं PV
I2, यानी कि एक बार तो लिखा ही है, एक लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो क्या बने PbI2। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पीला अपक्षेप, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बना KNO3, ये बना KNO3, के प्लस फॉर्म में होता है +1 और जो NO3 होता है वो -1, तो यहाँ पर KNO3 बन चुका है। अब ये इस चीज़ को हम अपने लोग बैलेंस भी कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिएगा अपने लोगों ने आई कितने बार खर्च करी, 2 बार, यहाँ कितने बार है, 1 बार, तो हमें यहाँ कितनी यहाँ पे कितने लगाने हैं, 2, ठीक है, 2 लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर के कितने बार है, 2 बार है, और इधर खर्च कितनी करी, 1 बार, तो यहाँ पर भी हमें 2 लगाने हैं, कितने, 2, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये रिएक्शन जो है अब हमारी बैलेंस हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर एक हेडिंग लिखी जाती है प्रेक्षण, क्या लिखा जाता है, प्रेक्षण, ठीक है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं आपको प्रेक्षण लिखना कैसे है, प्रेक्षण, ठीक है। अब जब प्रेक्षण की बात है तब क्या करेंगे, तब करना ये है, यहाँ पर क्या हुआ, लेड नाइट्रेट लिया और पोटेशियम आयोडाइड लिया, यानी कि यहाँ पर आपस में रिएक्शन करवाई गई। तो कह सकते हैं जब लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड विलेन के साथ कराई गई तो वहाँ पर पीला अपक्षेप प्राप्त होता है या पीला अपक्षेप मिलता है। तो इस बात को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जरा देखिए हम यहाँ पर लिखे देते हैं। अब जो यहाँ पर इस अपक्रिया में हुआ उसी चीज़ को यहाँ पर हमने प्रेक्षण में लिख दिया। देखिए यहाँ पर क्या है, लेड नाइट्रेट की अपक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराई गई, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी कि अभिक्रिया के बाद में लाल अपक्षेप प्राप्त होता है। तो भैया यहाँ पर जब अभिक्रिया करवाई तो क्या मिला, लाल अपक्षेप मिला, तो यहाँ पर इस चीज़ को हमने प्रेक्षण में लिख दिया। उसके बाद एक और हेडिंग होती है निष्कर्ष। अब इस निष्कर्ष का क्या मतलब होता है, इस चीज़ को भी हम आपको बता देते हैं। अब इस निष्कर्ष का क्या मतलब होता है, निष्कर्ष का मतलब होता है ये विलेन आपस में अपक्रिया करते हैं, यहाँ पर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपक्रिया करी तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर लिखना होता है, और अपक्रिया जब करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, यानी कि यह दोनों विलेन आपस में अपक्रिया करते हैं, ठीक है। और जब अपक्रिया करते हैं तो बनाते क्या हैं, तो यहाँ पर बोला गया और पीला अपक्षेप का निर्माण करते हैं, यानी कि पीला अपक्षेप बनाते हैं। तो इस चीज़ को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो इस चीज़ का आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।